एक बार फिर आजम खां की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हेट स्पीच के मामले में कुछ ही देर में आजम खां को लेकर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट सजा का ऐलान करने वाला है। 2019 के चुनाव में हेट स्पीच को लेकर रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खां को दोषी ठहराया है और चंद मिनटों में इस पर अब सजा का ऐलान होने वाला है। इसके फैसले के मद्देनजर कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं कोर्ट में ही बैठे हुए हैं आजम खां और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम। समर्थक उनके बाहर मौजूद, भारी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद, पुलिस और पीएसी के जवान बाहर मौजूद। बड़ा दिन, दोषी करार दिए गए हैं वो तीनों ही धाराओं में। जो 3 धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी, उन तीनों ही धाराओं में दोषी पाए गए हैं आजम खां। और बस कुछ ही मिनटों में यह साफ हो जाएगा कि कोर्ट ने उन्हें कितनी सजा दी है इस दोष के लिए। चलिए आपको सीधे रामपुर ही लिए चलते हैं और कोर्ट परिसर में क्या हलचल है, क्या फैसला पढ़ा जाना शुरू हो चुका है, क्या सेंटेंस जिसे कहते हैं, पनिशमेंट जिसे कहते हैं, वो सामने आना शुरू हो चुका है, ये बताएंगे हमें उबैदुर रहमान, जो वहां पर तमाम चीजों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उबैदुर रहमान बताएं। जी देखिए, मैं इस वक्त जो रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट है ज़िला अदालत में, जो जज हैं स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के, वो निशांत हैं, वो अभी थोड़ी देर में जो है वो फैसला सुनाएंगे। उससे पहले आप देख सकते हैं कि तमाम जो आज़म खान के समर्थक हैं या जो यहाँ पर रामपुर के लोग हैं वो जमा हैं और इस बात का सबको इंतज़ार है इस घड़ी का कि अदालत जो है वो आज़म खान को कितने साल की सज़ा सुनाती है, क्योंकि इस जो 3 धाराएं हैं जिसमें दोषी पाया गया है आज़म खान को, वो उसमें लगभग 3 साल की सज़ा हो सकती है। अगर आज़म खान को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है तो आज़म खान की विधानसभा की जो सदस्यता है, क्योंकि वो रामपुर विधानसभा सीट से अभी विधायक हैं, कि उन्होंने लोकसभा से इस्तीफ़ा दे दिया था 2019 में, जबकि ये मामला है उस वक्त वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और लोकसभा जीतकर पहुंच भी गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और अभी वो जो है वो विधायक हैं। और अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा जो है वो जज सुनाते हैं तो आज़म खान के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ज़िला अदालत है रामपुर की, उसके बाहर तमाम लोगों की भीड़ जो है वो जमा है और इसी बात का इंतज़ार है हर किसी को कि आज़म खान को अदालत कितने साल की सज़ा सुनाती है या क्या जुर्माना डालती है, क्योंकि अदालत ने आज़म खान को दोषी करार दे दिया है। और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अदालत ये फैसला सुनाएगी कि उनको सज़ा क्या दी जा रही है। जी बिल्कुल, थोड़ी देर में 3 बजे का ही वक्त था, दोपहर 3 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है उबैदुर रहमान, और आप कह रहे हैं कि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, लेकिन तीनों ही धाराओं में उनको दोषी कोर्ट ने बताया है, पाया है, सिद्ध हुए हैं। तो वो 3 धाराएं एक बार फिर से दर्शकों को बताएं हमारी, और ये भी बताएं कि प्रत्येक धारा में कितनी अधिकतम सज़ा हो सकती है और जो सदस्यता का विषय है विधानसभा की, वो कैसे सामने आ रहा है इस फैसले के बाद से। देखिए 2019 का ये मामला है और मिलक थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था अपराध संख्या 185/2019, उसमें 3 धाराएं लगाई गई थी। 153A यानी कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली धारा, इसमें मैक्सिमम 3 साल की सज़ा है, और 505(1) और इसके अलावा 125(1) यानी कि सरकारी अधिकारियों को धमकाना, डराना और उनके बारे में अपशब्द बोलना। तो इन तीनों धाराओं में अदालत ने जो एविडेंस क्या था, एविडेंस था उस वक्त का आज़म खान का भाषण जो सरकारी वकील ने पुलिस की तरफ से पेश किया, और अदालत ने ये माना कि इसमें आज़म खान की आवाज़ है, आज़म खान ही बोल रहे हैं। तो उस वीडियो एविडेंस के आधार पर अदालत ने आज़म खान को दोषी करार दिया है। अब देखना ये होगा कि अगर अदालत आज़म खान को, क्योंकि चुनाव का समय था, आचार संहिता का उल्लंघन और इस तरह से जो सांप्रदायिक माहौल जो है उसके ख़राब होने की आशंका थी, तो इनमें अगर हेट स्पीच के मामले में आज़म खान को सज़ा होती है तो 2 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा होती है तो फिर उनकी विधानसभा की सदस्यता पर ख़तरा मंडरा जाएगा। हालांकि आज़म खान के पास विकल्प होगा, हाई कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं, लेकिन एक मुश्किल आज़म खान के लिए ज़रूर खड़ी हो गई है ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि आज़म खान को दोषी तो करार दे दिया है अदालत ने, अब सज़ा कितनी होती है। क्योंकि अगर हम पिछले मामलों का इस अदालत का रिकॉर्ड देखें तो 2 नेताओं को ये अदालत आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सज़ा सुना चुकी है। अब सिर्फ ये तय होना है थोड़ी देर में कि अदालत आज़म खान को कितनी सज़ा देती है या कितना दंड उस पर लगाती है। ठीक है, बिल्कुल उबैदुर रहमान, अभी सिर्फ यही सामने आना है कि अदालत ने सज़ा क्या दी आज़म खान को। जिस
चीज के लिए दोषी पाया है उसकी सजा क्या है, ये बस सामने ही आने वाला है और इस पर आप नजर बनाए रखिए। लेकिन इस बीच में अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। अनुभव, ये बड़ा दिन है आजम खां के लिए, वो दोषी करार दिए गए हैं, हेट स्पीच के मामले में वो दोषी सिद्ध हो गए हैं, अब सजा का ऐलान होना बाकी है। लेकिन इस खबर के बाद राजनीतिक खेमे में क्या हलचल है, खासकर समाजवादी पार्टी के कैंप में? देखिए, अगर बात करें तो जो आजम खां का ये बयान है वो अप्रैल 2019 का, और आपको याद होगा राजेंद्र, वो तब लोकसभा के चुनाव थे और वो खुद चुनाव लड़ रहे थे, और प्रचार के दौरान उन्होंने क्या कहा था, गाड़ी पर चढ़कर तनखइये हैं, अधिकारियों के बारे में कहा था कि तनखइये हैं और इनको तो देख लेंगे चुनाव के बाद। तो ये वही मामला है और कहीं ना कहीं उस बयान को लेकर तब भी रिएक्शन था, और अब जब उनको दोषी करार दे दिया है और थोड़ी देर में अभी सजा का ऐलान होगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही हम मौजूद हैं। अखिलेश यादव सैफई से तो लौट आए हैं लेकिन पार्टी कार्यालय नहीं आए। वो आज अरविंद सिंह गोप, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके भाई का निधन हो गया था, तो वहाँ पर गए थे। पार्टी कार्यालय में अगर हम कहें तो कुछ जो कार्यालय प्रभारी हैं और जो कुछ अन्य लोग हैं वही मौजूद हैं। फिलहाल कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो यहाँ कोई नहीं पहुँचा है, पर इतना ज़रूर है कि जो दोषी करार देने के बाद सज़ा क्या सुनाती है अदालत, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि अगर वो 3 वर्ष के आसपास होगी, 3 वर्ष से ज़्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं विधायकी पर पूरी तरह से हम कहें तो खतरा मंडराएगा। वो सदस्यता जो है अपने आप खत्म हो जाएगी, और इस मामले में भी अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जुर्माने का भी प्रावधान है। अब जज सज़ा क्या सुनाते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, और चूंकि कोर्ट के बाहर हमारे सहयोगी मौजूद हैं तो अब उसी का इंतज़ार हो रहा है। दोषी करार दे दिया गया। देखिए, एविडेंस क्या था, वही सारे वीडियो फुटेज थे जो उस वक्त आजम खान ने बयान दिया था, गाड़ी के ऊपर चढ़कर बयान दिया था, माइक पर बोला था, तो वो सारी चीज़ें थी और कोर्ट ने उस एविडेंस को सही माना। एक बार जरा तस्वीरें दिखाइए अनुभव की, क्या है वहाँ पर हालात, वहाँ की तस्वीर क्या है समाजवादी पार्टी कार्यालय की, और निश्चित रूप से आपके पास जो जानकारी है वो दर्शकों को आप जरूर देते रहें। हाँ बिल्कुल, देखिए तस्वीर हम दिखाएं, पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। बिल्कुल सन्नाटा है पार्टी कार्यालय पर। जो कार्यालय के लोग हैं वही हमें नज़र आ रहे हैं, बाकी अन्य लोग तो नज़र नहीं आ रहे। सुबह ऐसी कुछ चर्चा थी कि अखिलेश यादव आ सकते हैं पार्टी कार्यालय, पर वो यहाँ नहीं पहुँचे आज और सैफई से लौटे हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो कार्यालय प्रभारी हमें ज़रूर नज़र आए हैं, अरविंद सिंह जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो हम कहें कि सारा काम देखते हैं मीडिया का, मधुकर जी, वो भी मौजूद है। अन्य कोई कार्यकर्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गेट भी आप देख रहे होंगे, दरवाज़ा भी जी समाजवादी पार्टी कार्यालय का जो मुख्य गेट है, और इंतजार बस अब यही है कि क्या सजा क्या सुनाती है। बिल्कुल सजा क्या सुनाती है, बिल्कुल ठीक आपने। और ये इंतजार कितना और बढ़ सकता है। आइए अब उबैदुर रहमान के पास ही चलते हैं, रामपुर चलते हैं। उबैदुर रहमान, दोपहर के 3 बजे का वक्त था, क्या कोई रिपोर्ट, क्या कोई इनपुट आपके पास कोर्ट रूम के भीतर से कि सजा का ऐलान होना वहां पर शुरू हो चुका है या उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है? जी बिल्कुल, जो अंदर से खबर मिल रही है वो ये है, दोनों पक्षों के लोग आ चुके हैं और जो जज साहब हैं वो भी बैठ चुके हैं, और बस कुछ ही मिनटों में जज साहब जो है वो आदेश जो है वो सुनाना शुरू करेंगे कि क्या सज़ा दी जा रही है। जो अंदर हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जज साहब जो है वो आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, और अब बस जो फैसला है वो चंद मिनटों में सुनाया जाएगा और बाहर आएगी खबर कि कितनी सज़ा आज़म खान को सुनाई गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज़म खान अभी जो है अदालत के अंदर हैं, जज आ चुके हैं और दोनों ही पक्षों के वकील भी जो है वो मौजूद आ चुके हैं, और अब चंद मिनटों में जो जज साहब हैं वो अपना फैसला सुनाएंगे कि आज़म खान को में उबैद क्या कोर्ट रूम में ही बैठे रहे लगातार? इस बीच में क्या कोर्ट रूम में ही लगातार बैठे रहे? 2 बजे से 3 बजे के बीच में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम, जैसा कि विधायक मोहम्मद फहीम कह रहे थे? जी बिल्कुल, जो आरोपी होता है जब उसको दोषी करार दिया जाता है अदालत में, तो उसके बाद अदालत में उसको कस्टडी में ले लिया जाता है। तो अब क्योंकि अदालत ये फैसला सुनाएगी कि कितनी सज़ा हो रही है, तो तब तक जब अदालत ने दोषी करार दिया आज़म खान को, तब से अभी तक वो अदालत के अंदर कस्टडी में ही हैं, वहीं हैं, और अदालत जब ये फैसला सुनाएगी कि कितनी उनको सज़ा दी जा रही है, तो उसमें उनको, क्योंकि बेल का प्रावधान है, तो बेल बॉन्ड भरे जाएंगे, और उसके बाद अगर अदालत उनकी ज़मानत को मंजूर कर लेती है तो उसके बाद ही आज़म खान कोर्ट से बाहर निकल पाएंगे। तो अभी ये देखना होगा कि जज
जो हैं वो कितनी सज़ा सुनाते हैं। सज़ा के बाद फिर आज़म खान के पास ये ऑप्शन होगा। उनके वकीलों ने तैयारी कर ली है, बेल बॉन्ड उन्होंने भर लिए हैं, तैयारी पूरी कर ली है कि जो भी सज़ा होती है फ़ौरन बेल के लिए अप्लाई करेंगे वो, और उसके बाद कोर्ट उनको बेल दे देती है क्योंकि इसमें प्रावधान है बेल देने का, तो आज़म खान बाहर आ जाएंगे। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं उबैदुर रहमान। सबसे बड़ा सवाल ये उबैदुर रहमान, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इस 3 धारा में सजा के बाद ये प्रावधान है या कोर्ट के पास ये अख्तियार है कि वो तत्काल अगर बेल मांगी जाए दोषी के द्वारा तो तत्काल बेल दे दी जाए? स्पष्ट करें दर्शकों को। जी बिल्कुल, हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि जो आज़म खान के वकील हैं उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे ही सज़ा सुनाई जाएगी उसके बाद उनकी बेल एप्लीकेशन मूव की जाएगी ताकि उनको बेल बॉन्ड भरने के बाद वो ज़मानत पर घर जा सकें। क्योंकि आज़म खान अभी जो है, जब से उनको दोषी करार दिया लगभग 2 बजे के बाद से, तो उसके बाद से वो कस्टडी में हैं और कस्टडी में तब तक रहेंगे जब तक अब उनको बेल नहीं मिल जाती है। तो उनके वकील जो हैं जैसे ही सज़ा का आदेश जो है वो अदालत सुनाएगी, ऑर्डर की कॉपी उन्हें मिलेगी, तो उन्होंने उसकी तैयारी जो है आज़म खान के वकीलों ने कर रखी है कि वो तुरंत बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे अदालत में, और उनको अगर बेल अदालत मंजूर कर देती है तो फिर आज़म खान को जो है वो घर जाने का रास्ता खुल जाएगा इसमें। जी उबैदुर रहमान, ये अगर अख्तियार कोर्ट के पास है तो ये माना जाए बिल्कुल की संभावना पूरी इस बात की है कि जो तैयारी वकीलों ने कर रखी है उस तैयारी के मुताबिक वो एक बेल एप्लीकेशन देंगे वहीं सजा के ऐलान के बाद, और उसके बाद उनको जमानत मिल जाएगी और उसके बाद घर जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त कोई और संभावना नहीं है? देखिए, जो वकीलों का कहना है कि ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला है और जो 3 धाराएं हैं वो बेलेबल हैं, तो उसमें सज़ा अगर होती है तो उनको तुरंत उसमें बेल मिल जाएगी, ऐसा वकीलों का कहना है। और इसीलिए उन्होंने उनके जो बेल के बॉन्ड हैं, एप्लीकेशन है, वो तैयार कर रखी है। जैसे ही आदेश की कॉपी मिलेगी आज़म खान के वकील उसके साथ में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे और उसके बाद में अदालत ये तय करेगी कि उन्हें बेल का प्रावधान है तो बेल दे दी जाएगी। जनरली इस तरह के केसेस में बेल मिल जाती है। अब देखना ये होगा कि जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आज़म खान को अदालत सज़ा कितनी सुनाती है। क्योंकि अगर उनको 2 साल से अधिक की सज़ा होती है, क्योंकि इसमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, तो उसमें आज़म खान के लिए मुश्किल जो होगी वो राजनीतिक मुश्किल होगी, और एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए उसका राजनीतिक कैरियर जो है बहुत मायने रखता है। आज़म खान 27 महीनों पहले ही जेल में रहे हैं, उन पर लगभग 91 मुकदमे चल रहे हैं, और इस तरह से अगर आज़म खान को सज़ा होना शुरू हुआ है, पहले मुकदमे में उनको दोषी करार दे दिया गया है, तो ये आज़म खान के लिए बहुत बड़ी आने वाले समय में मुश्किलें और पैदा हो सकती है। क्योंकि आपने बहुत अहम बात कही है उबैदुर रहमान के, बहुत बड़ी मुश्किल इसलिए खड़ी होती दिखाई दे रही है क्योंकि आज सजा पूछताछ में तो अभी बहुत वॉल्यूमनस है, आप लोग जानते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे मटेरियल बहुत है, फैक्ट्स बहुत है, इसलिए बहुत कुछ है, अभी उस पर बात करना ठीक नहीं है। बहुत कुछ है मैडम, चेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, मटेरियल है, ऐसी वैसी चीज़ें दिखती हैं जिससे इंगित होता है अपराध तो ऐसा दर्शित है। कुछ ही देर में, बस कुछ ही क्षणों में यह पता चल जाएगा कि स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने, अदालत ने आजम खान को सजा क्या दी है, और अगर यह सजा 2 साल से ज्यादा की रहती है तो ये बड़ा एक नुकसान हो सकता है आजम खान के लिए राजनीतिक तौर पर। बेल तो उन्हें फौरन मिल सकती है, लेकिन अगर ये सजा की अवधि 2 साल या उससे ज्यादा रहती है तो वो बड़े राजनीतिक संकट में आ सकते हैं और उनकी सदस्यता जा भी सकती है। अनुभव शुक्ला के पास चलते हैं। अनुभव, एक बार जरा दर्शकों को स्पष्ट करें, एक तो बात ये बहुत तय है कि 2 साल या उससे ज्यादा की अगर सजा होगी तो आप किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के या लोकसभा के या राज्यसभा के सदस्य नहीं रह पाएंगे, ये कानून है। लेकिन क्या अगर बेल मिल जाती है तुरंत कोर्ट के द्वारा तो भी ये सदस्यता जाएगी? देखिए, बिल्कुल राहत की बात उनके लिए ये है कि ये जो तीनों धाराएं हैं ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी इसमें ज़मानत मिल सकती है, और इसीलिए उनके जो वकील है उन्होंने बेल बॉन्ड पहले से तैयार करके रखा है, यानी वहीं से, उसी अदालत से उन्हें ज़मानत मिल जाएगी। अगर वो सज़ा 1 साल की होती है तब तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बेल मिल जाएगी, अपने घर चले जाएंगे, जैसे तमाम मुकदमे चल रहे हैं, एक और मुकदमा चलता रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ये सज़ा 2 साल से ऊपर होगी तब बेल तो उनको वहीं से मिल जाएगी,
पर उनकी जो सदस्यता है, जो विधानसभा की सदस्यता है, वो रद्द हो जाएगी। और इसीलिए उनके विधायकों ने, उनके अगर हम कहें जो तमाम वकील भी हैं, और इससे पहले आप देखिए अब्दुल्ला आजम के मामले में क्या हुआ था। जब फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था, डेट ऑफ बर्थ का जो मामला था, उसमें भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब ये सामने आया और जब वो सजा का ऐलान ज़्यादा हुआ तब उनकी सजा रद्द हो गई थी। जी। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर भी अगर अब यहाँ 3 साल की सजा का प्रावधान है। जब आप 153A की बात करते हैं, अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। मान लीजिए अभी जज ये कहे कि भाई है इनको 3 साल की सजा सुनाई जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो संकट आएगा, बेल तो मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले कहा ये बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, मिल जाएगी, वही आप कोर्ट कह रहे से हैं बेल तो मिल उसमें जाएगी, कोई लेकिन समय अगर नहीं 2 साल या लगेगा। उससे ज्यादा की सजा लेकिन का ऐलान दिक्कत- करते हैं जज साहब, तो ये मुश्किल होगी, राजनीतिक और उनकी मेंबरशिप जाएगी लेजिस्लेटिव असेंबली की, यानी विधानसभा की। बड़ी खबर यह है कि कुछ ही मिनटों में, बल्कि किसी भी वक्त अब आजम खां की सजा का ऐलान हो सकता है। किसी भी वक्त आजम खां को जो सजा सुनाई जा रही है वो सामने आ सकती है। कोर्ट रूम में मौजूद हैं जज, दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं, दोनों जो पिता पुत्र हैं दोनों मौजूद हैं। आजम खान दोषी करार दिए जा चुके हैं दोपहर के 2 बजे। अब उन पर सजा का ऐलान होना बाकी है, और संकट बड़ा इसलिए है क्योंकि सजा अगर 2 साल या उससे ज्यादा की होती है तो इससे उनकी सदस्यता चली जाएगी, वो एमएलए नहीं रह पाएंगे। यह बहुत बड़ा राजनीतिक संकट उनके लिए। उबैदुर रहमान के पास चलते हैं, ताजा अपडेट आपके पास उबैद। देखिए, बिल्कुल अभी थोड़ी देर में ही फैसला जो है वो बाहर आएगा कि कितनी सज़ा आज़म खान को होने वाली है या हुई है। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज़बरदस्त जो है वो लगाई हुई है। कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस तैनात है, और तमाम जो आज़म खान के समर्थक हैं या उनके चाहने वाले हैं वो भी कोर्ट परिसर में पहुँचे हुए हैं। और ये बस इस घड़ी का इंतज़ार हो रहा है कि जो जज हैं वो कितनी सज़ा आज़म खान को सुनाते हैं। अभी दोनों पक्षों के वकील और आज़म खान सब लोग जो हैं वो कोर्ट के अंदर हैं, और जो जज हैं वो कुछ ही देर में अपना जो फैसला है वो सुनाएंगे कि आज़म खान को इन तीनों धाराओं में कितने साल की सज़ा दी जा रही है या क्या जुर्माना डाला जा रहा है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही साथ जो क्या इस पर भी कोई बहस चल रही है कि सजा कितनी हो? क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि सेंटेंस पर भी बहस होती है कोर्ट में, सजा कितनी हो, ना हो, कम हो, इसको लेकर भी दोनों वकील जो है, दोनों पक्षों के वकील आपस में बहस करते हैं और जज सुनते हैं। तो क्या ये हो रहा है? बिल्कुल यही होता है, जब जज बैठते हैं तो वकील अपनी बात कह देते हैं। जो आरोपी होता है, जो दोषी होता है, उसके वकीलों की कोशिश ये होती है कि दोषी तो हो गए लेकिन कम से कम सज़ा दी जाए, और उसके लिए वो ग्राउंड जो है वो बनाते हैं, वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं, वो वजह बताते हैं कि क्यों ना इनको कम सज़ा दी जाए। तो इसी वजह से अभी थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन चंद मिनटों में जो है वो फैसले का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो आज़म खान को सज़ा सुनाई जाएगी उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं, क्योंकि जो वकील हैं वो ज़्यादातर चैम्बर के अंदर हैं, कोर्ट के अंदर हैं, और वहाँ पर जो बहस चल रही है दोनों पक्षों के वकीलों में, तो उसके बाद जज अपना फैसला क्या लेते हैं, कितने साल की वो सज़ा सुनाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल। उबैदुर रहमान तो बता रहे हैं कि अंदर बहस चल रही है सजा को लेकर, क्या सेंटेंस हो इसको लेकर बहस चल रही है, और दोनों पक्षों के वकील हैं। और हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता हैं, रामपुर से उबैदुर रहमान, लखनऊ से अनुभव शुक्ला। बड़ी खबर यह है कि किसी भी वक्त स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर की बता सकती है कि आजम खां की सजा कितनी है उस मामले में जिसमें अभी दोपहर 2 बजे वो दोषी करार दिए गए हैं। कुछ ही देर में एमपी एमएलए कोर्ट का यह फैसला आने वाला है कि आजम खां को कितनी सजा दी जाए। सजा का ऐलान होने वाला है, और इसके लिए बहस चल रही है कोर्ट रूम के भीतर, पक्ष प्रतिपक्ष के बीच में, यानी कि प्रोसिक्यूशन के बीच में और डिफेंस के बीच में। कोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या ताजा तस्वीर है आपको दिखाने के लिए अब हम सीधा रामपुर आपको लिए चलते हैं। उबैदुर रहमान लगातार वहां पर मौजूद हैं और आपको एक एक तस्वीर वो दिखा रहे हैं और संबंधित लोगों से बात कर रहे हैं। उबैदुर, क्या ताजा रिपोर्ट है आपके पास?
जी बिल्कुल, यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ी हुई है और जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। सिर्फ अंदर आने के लिए जो जजेस की गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, इसके अलावा किसी और को आने की इजाज़त नहीं है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो गेट को पकड़े हुए खड़े हैं। जिस तरह से आज़म खान को लेकर के अभी अदालत का फ़ैसला आने वाला है, तो हर किसी की नज़र इसी पर है कि क्या फ़ैसला आता है, कितनी सज़ा आज़म खान को होती है, क्योंकि आज़म खान रामपुर के कद्दावर नेता हैं और समाजवादी पार्टी में बड़ा कद है। तो उनको सज़ा हुई है, सज़ा कितनी होने वाली है, कितनी सज़ा अदालत सुनाएगी, ये देखना होगा, क्योंकि दोषी करार दिए जा चुके हैं। तो सज़ा तो होनी है, लेकिन सज़ा कितनी होनी है ये अदालत अभी जो है वो फ़ैसला सुनाएगी। और इसी बात का जो है लम्हा लम्हा इंतज़ार हो रहा है कि आज़म खान को क्या सज़ा अदालत देती है, क्योंकि अदालत ने तीनों धाराओं में आज़म खान को दोषी करार दिया है। बहस लंबी हो रही है वहाँ ऐसे पर में सेंटेंस आज़म को खान लेकर। के लिए बदरुर क्या रहमान, सज़ा बहस जो लंबी है हो वो रही है। अदालत ऐसा लगता है कि बड़ी जोरदार बहस चल रही है कोर्ट रूम के भीतर और डिफेंस ये पूरी कोशिश कर रहा है कि सज़ा को कम से कम रखा जाए। चूँकि आप कह चुके हैं कि जो अगर सज़ा 2 वर्ष या उससे ज़्यादा होती है आज़म खान को, तो उससे उनका राजनीतिक करियर संकट में पड़ जाएगा और उनकी सदस्यता चली जाएगी। इसलिए डिफेंस वहाँ पर पुरजोर कोशिश कर रहा होगा कि सज़ा जो है वो कम से कम हो, ताकि आज़म खान की जो मेंबरशिप है लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की, वो न जाए। होगी जी। इसका इंतजार हर किसी को है जो उनके धुर विरोधी हैं। यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। मुतीउर रहमान साहब है, कांग्रेस के नेता हैं, आज़म खान के धुर विरोधी हैं। ये बताइए, अदालत ने आज़म खान को दोषी करार दे दिया है, अब सिर्फ इंतज़ार इस बात का है कि उनको सज़ा कितनी होगी, तो क्या कहना चाहेंगे? उसको जजमेंट आने दीजिए, न्यायालय का मामला है, उसके बाद इस पे कमेंट करेंगे। अदालत ने तीनों धाराओं में उनको जो है दोषी मान लिया है, अब सिर्फ ये तय करेगी अदालत के कितने साल की सज़ा आज़म खान को देनी है। तो ये क्या आप लोगों को लगता है कि एक बड़ी जीत है आप लोगों के लिए, जिस तरह से आप लोगों का विरोध रहा है? कानून की जीत है ये। अगर जो फैसला आएगा, पहले न्यायालय का निर्णय आने दीजिए, उसके बाद कानून का, और जो रामपुर में गरीब मजलूमों पे जो जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, उसका की जीत होगी। ये कांग्रेस के नेता हैं मुतीउर रहमान, जो जी, जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी सज़ा दी जाएगी वो कानून की जीत होगी। ये लोग कांग्रेस के नेता हैं, विरोधी रहे हैं आज़म खान का। रामपुर में नवाब परिवार या कांग्रेस के नेताओं से हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, तो जी। इसलिए जो विरोधी हैं वो भी कोर्ट पहुंचे हुए हैं और जो आज़म खान के समर्थक हैं वो भी कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और हर किसी को यही इंतज़ार है कि आज़म खान को अदालत क्या फैसला सुनाती है, कितनी सज़ा सुनाती है। आज़म खान के वकीलों की कोशिश ये है कि आज़म खान को 2 साल से कम की सज़ा हो, ताकि उनकी विधानसभा की सदस्यता पर कोई आँच ना आए। लेकिन जो विरोधी हैं उनकी कोशिश ये है कि आज़म खान को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, ताकि उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाए। और शायद इसी वजह से होगा कि अदालत और क्या बदरुर फैसला रहमान, सुनाती शायद है। इसी वजह से फिलहाल इतनी आज़म जोरदार खान बहस चल रही है। आधे घंटे तकरीबन हो गए जज साहब को वहां पर जाकर बैठे हुए, जो आपने पिछली बार अपडेट किया था, और तब से अब तक जो है सज़ा के ऐलान की कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जोरदार बहस चल रही है और डिफेंस यानी कि आज़म खान के वकील वहां पर पुरजोर बहस कर रहे हैं इस बात के लिए कि उनको कम से कम सज़ा हो। देखिए, हर कोई चाहता है, हर किसी के जो वकील होते हैं वो कोशिश करते हैं कि अपने क्लाइंट को अदालत से ज़्यादा न्याय दिला सकें, और या अगर सज़ा हो रही है तो कम से कम सज़ा दिलाएं। तो यही कोशिश होती है और अदालत भी दोनों पक्षों को संतुष्ट होने का मौका देती है। और यही वजह है कि कुछ देर हो रही है, क्योंकि अदालत अपना फ़ैसला अभी चंद मिनटों में सुनाई देगी, क्योंकि अभी लगभग 3:33 हो गए हैं और आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है जब अदालत जो है अपना फ़ैसला सुनाने का जो है वो कदम उठाने वाली है। जो दोनों तरफ के वकील हैं वो कोर्ट के अंदर हैं, जज मौजूद हैं और आज़म खान जो हैं वो कोर्ट की कस्टडी में हैं। तो अभी देखना ये होगा कि अंदर से फ़ैसला क्या आता है, आज़म खान के लिए कितनी बड़ी सज़ा का ऐलान जो है वो स्पेशल MP-MLA कोर्ट रामपुर की करने वाली है। जी, और हम देख रहे हैं आपके पीछे जो हलचल है उसको भी हम देख पा रहे हैं कुछ, और ये भी हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो जो लोग अंदर जा रहे हैं उनमें से कुछ को रोक भी रही है संभवतः। बदरुर रहमान जी बिल्कुल, एडिशनल SP की गाड़ी जो है वो बाहर आके लग चुकी है और पुलिस फोर्स पहले से ही यहाँ काफ़ी है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो भी इस पर पल पल नज़र जमाए हुए हैं कि आज़म खान पर जब फैसला आए तो उसके बाद कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े उनके समर्थकों की तरफ से या विरोधियों की तरफ से। तो इसलिए यहाँ पर भरपूर पुलिस फोर्स जो है वो लगाया गया है और हर आने वाले व्यक्ति को रोका जा रहा है, टोका जा रहा है कि वो क्यों आए हैं।
जिन लोगों के मुकदमों की तारीख है सिर्फ वही लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोगों को यहाँ पर नहीं आने दिया जा रहा है। और अब सिर्फ यही इंतज़ार हो रहा है, चाहे वो पुलिसकर्मी हों या वकील लोग हों या दूसरे लोग हों, वो सब इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अंदर से क्या खबर आती है, आज़म खान को क्या सज़ा सुनाई जाती है। अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार हमको भी है और यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो सब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि अदालत क्या फ़ैसला सुनाती है, आज़म खान को क्या सज़ा होती है। क्योंकि आज़म खान का रामपुर में बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर है। आज़म खान 10 बार के विधायक हैं, 2 बार के सांसद हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ा कद है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। तो ऐसे में आज़म खान को दोषी करार दिया गया है। जाहिर सी बात है इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने निकलते हैं और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आज़म खान को सज़ा होती है तो उसके बहुत बड़े मायने होंगे और समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरह से आज़म खान का कद है, वो स्टार प्रचारक रहते हैं और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, तो उनके जो कदम हैं, जो उनके एक्टिविटीज़ है राजनीति में, समाजवादी पार्टी को उससे बड़ा लाभ मिलता है। और समाजवादी पार्टी हो या आज़म खान का परिवार हो, वो सब यही कोशिश करेंगे कि आज़म खान को अगर सज़ा हो रही है तो 2 साल से कम की सज़ा हो, ताकि उनकी जो विधायक होने की यानी कि विधानसभा की सदस्यता है उस पर कोई आँच न आए। तो फिलहाल हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं। ठीक है वजीर रहमान, आप नजर बना के रखिए। एक बार हम लखनऊ चलेंगे अनुभव के पास, क्योंकि अब किसी भी वक्त फैसला आ सकता है और सजा का ऐलान हो सकता है। अनुभव का रुख करेंगे। अनुभव, आप बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दफ्तर में सन्नाटा है, लगभग वहां पर एक शांति ऐसी छाई हुई है जो ये बता रही है कि ये जो दोष करार दिया गया है आज़म खां का, वो कितना बड़ा नुकसान है अपने आप में, ये उसको भी व्यक्त कर रही है। अनुभव, एक बात जरूर बताएं कि अगर यहाँ से 2 साल या उससे ज्यादा की सजा का ऐलान होता है और उसके बाद आज़म खां हाईकोर्ट में अपील करते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट इससे कुछ अलग बात पाता है इस मामले में, तो भी क्या सदस्यता अगर एक बार चली गई तो वो सदस्यता चली गई, उसमें कोई फिर परिवर्तन नहीं हो सकता है? अनुभव, देखिए, अगर 2 वर्ष अधिक की सज़ा होगी तब तो जो हम कहें जो बदलाव हुआ था उसके अनुसार तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन जो बात आपने कही कि अगर वो हाई कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट मामले को टेकअप करेगा या नहीं करेगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कई बार हमने देखा एमपी एमएलए कोर्ट के जो मामले हैं उसको हाई कोर्ट की तरफ वो लोग जाते भी हैं, तब भी उसमें यही कहा जाता है कि एमपी एमएलए कोर्ट का मामला है। और ख़ास तौर से ये कोर्ट इसीलिए है कि जो इस तरह के मामले हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, उनसे जुड़े हुए मामले खासतौर से जो सियासत में देखने को मिलते हैं, तो ये तो महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ अभी फैसला आएगा। हालांकि तमाम सारे हमने जो जानकार हैं, कानून के जानकार हैं, उनसे पूछा है तो उनका ये कहना है कि देखिए उम्मीद तो कम है कि 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा हो, भले ही 3 साल की सज़ा का प्रावधान है 153A में, लेकिन उम्मीद इसमें कम लग रही है कि वो सज़ा इतनी लंबी होगी। और अगर सज़ा उतनी नहीं होगी तो हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। जो बेल बॉन्ड है वो उनके वकील पहले ही तैयार करके ले गए हैं, तो उनको बेल मिल जाएगी, वो आराम से अपने घर चले जाएंगे और उनकी सदस्यता भी बच जाएगी। जी। दिक्कत तब होगी जब वो 2 साल से ज़्यादा की सज़ा जो है वो कोर्ट सुना दे। और अभी देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने पूरे मामले को देखा, उसकी मेरिट्स को देखा और उसके बाद है कि कोर्ट कभी भी इमोशंस पर नहीं चलती। कोर्ट चलती है गवाह, सबूत और कागजों पर। उन्हीं सारी चीज़ों को एविडेंस पर और उन्हीं सारी चीज़ों को देखने के बाद दोषी माना है। अब उसके बाद अभी हो सकता है कि कोर्ट के भीतर जो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट है वहां पर सजा पर बहस हो रही है। यानी जो बिल्कुल सजा पर ही बहस हो रही है। अनुभव, ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं अपने दर्शकों को कि अभी अंदर सेंटेंस पे ही बहस चल रही है और दोनों पक्षों के वकील सजा पर ही बहस कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन अधिकतम की मांग कर रहा है और डिफेंस यानी कि आजम खां के वकील न्यूनतम सजा की मांग कर रहे हैं। तो अंदर बहस चल रही है। अब अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप। देखिए, तो ऐसे में ये जरूर हो सकता है कि 4 बजे तक जो है वो अदालत की ओर से कोई फैसला आए, जो सज़ा का ऐलान है वो तब किया जाए। क्योंकि अभी बहस अगर चल रही है तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रख रहे होंगे और प्रोसिक्यूशन कह रहा होगा कि भाई ये बहुत गंभीर मामला है और इसमें इतनी सज़ा होनी ही चाहिए। जो हम कहें कि जो इसका एक्सट्रीम है, जो 3 वर्ष तक की सज़ा है वो होनी चाहिए। बचाव पक्ष की अपनी दलीलें होंगी, लेकिन ये तो जो जज हैं वो तय करेंगे कि कितनी सज़ा का ऐलान होगा। पर सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा राजेंद्र, जो सज़ा का ऐलान किया जाएगा
जब जज अपना फैसला सुनाएंगे, खासतौर से सजा क्या दी जाएगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोषी करार हो गए। ठीक है, हमने तमाम सारे लोगों को देखा, तमाम सारे सरकार के मंत्रियों को देखा, MP MLA कोर्ट में उनको जो है अगर वो पहुंचते हैं तो बहुत सारी जगहों पर क्या होता है कि ठीक है जमानत तो उनको मिल जाती है, और ये तो तीनों धाराएं जो है वो बेलेबल ऑफेंस है, यानी आसानी से उनको जमानत मिल जाएगी। तो इसीलिए जो बहस है, आजम खां के जो वकील हैं, आप देखिए 27 महीने तक जेल में बंद रहे, और कब वो जेल से बाहर निकल पाए, जब कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनकी पैरवी की, तब जाकर वो जेल से निकल पाए। अब यहाँ चूंकि रामपुर का MP MLA कोर्ट का मामला है, तो यहाँ पर भी ज़रूर जाहिर सी बात है कि ऐसे वकील आजम खान ने खड़े किए होंगे जो कम से कम सदस्यता जाने वाली स्थिति तो ना है, क्योंकि 2019 में सांसद बने थे, फिर उसके बाद वो देखिए फिर विधायक फिर चुने गए, फिर उन्होंने सांसदी को छोड़ा, फिर वहाँ पर उपचुनाव हुआ, BJP ने वहाँ जीत हासिल की, और अब अगर मान लीजिए सदस्यता चली जाती है, 2 साल से ज़्यादा की सज़ा का ऐलान हो जाता, तो फिर क्या स्थिति होगी? फिर वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती होगी रामपुर में आजम खां को, जो सियासी विरासत उन्होंने बनाई है, इतने लंबे समय तक बेटे को विधायक बना दिया, पत्नी को राज्यसभा पहले भिजवाया, तो ये जो उनकी सियासी विरासत है, वो कहते थे कोई भी जीत जाएगा जिसको वो खड़ा कर देंगे, पर उपचुनाव में क्या परिणाम रहे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर सजा हम कहें कि 2 साल से ज़्यादा की हो जाती है, सदस्यता उनकी रद्द हो जाए, फिर क्या होगा? फिर उपचुनाव होगा, और फिर कसौटी पर कौन किसकी परीक्षा होगी? फिर आजम खां की परीक्षा होगी। तो कितनी परीक्षाएं आजम खां देंगे? हाल फिलहाल में 27 महीने जेल में रहे, तबीयत कितनी खराब रही, सबने देखा। कोविड भी हुआ, पोस्ट कोविड से भी दिक्कतें रही। अभी जब हम कहें नेताजी का निधन हुआ, तब भी उससे पहले भी आजम खां अस्पताल में ही अपना ट्रीटमेंट करा रहे थे। तो अब चूँकि आज जब वो पहुँचे, उस दौरान जब बहस हुई, और उसमें भी आप देखिए स्वास्थ्य उस तरह का ठीक नहीं लग रहा है उनका, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो उनके वकील हैं, उन्होंने तो सारे कागज़ तैयार इस तरह से किए हैं कि सज़ा कम से कम हो, कम से कम उनकी जो विधायकी है वो बच जाए, उस पर संकट ना है। हाँ ठीक है, अगर कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, तो उन्होंने हेट स्पीच दी थी, उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे, वो सारे वीडियो डॉक्यूमेंट भी थे, तमाम अन्य जो एविडेंस थे वो पेश किए गए, और उसी के आधार पर कोर्ट क्या अनुभव इस प्रकार की स्पीच के मामले में, चुनाव के प्रचार के दौरान या चुनावी भाषणों में इस प्रकार की स्पीच के लिए इससे पहले किसी राजनेता को या MLA को या MP को इस तरह से दोषी करार दिया गया है? देखिए, हमें तो याद नहीं आ रहा है कि इस तरीके से किसी को दोषी तो करार दिया गया। हेट स्पीच मामले में ठीक है, सजा भी हुई होगी, लेकिन किसी की सदस्यता चली गई हो ऐसा याद नहीं आ रहा। हाँ, आजम खां के लिए ये नई बात नहीं है, क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का आप मामला देखिए, जब फर्जी सर्टिफिकेट लगाए थे, जन्म तिथि को लेकर जो अंतर था, उसमें तो सदस्यता चली गई थी, तो वो मामला अलग था। वहाँ पर तो आपने कागज डॉक्यूमेंटेशन ही फर्जी किया था, इसलिए वो बहुत गंभीर मामला था। इसी तरीके से आप देखिए BJP के जो गोसाईगंज में 2017 में विधायक बने थे खब्बू तिवारी, उनकी भी सदस्यता क्यों गई थी? क्योंकि वहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन का ही फर्जीवाड़ा था, वहाँ पर भी कागजों में हेरफेर किया गया था। फिर इससे पहले आप देखिए अशोक चंदेल हमीरपुर में BJP के विधायक थे, तो उनको जब एक सामूहिक हत्याकांड वहाँ हुआ था, उसमें जब लंबे समय बाद फैसला आया था, तब उनको सजा मिली थी, तकरीबन 5 या 7 वर्ष की सजा मिली थी, तो उनकी भी सदस्यता चली गई थी। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के एक विधायक थे, वो भी एक पुराने मामले में जब सजा का ऐलान हुआ, तो उनको भी 2 वर्ष से ज़्यादा की सजा हुई, तो उनकी भी सदस्यता चली गई थी। लेकिन इस तरीके से 153A में हेट स्पीच में उत्तर प्रदेश में खासतौर से किसी विधायक की सदस्यता गई हो, ऐसा तो फिलहाल हमें याद नहीं आता है। सदस्यता गई है विधायकों की, कई सब विधायकों की सदस्यता गई, हमने कई सारे नाम गिनाया, लेकिन हेट स्पीच मामले में किसी की सदस्यता गई हो उत्तर प्रदेश के किसी, अगर हम कहें कि जो विधायक है उसकी, तो फिलहाल ऐसा याद नहीं आता है। पर इसीलिए तो इस हम कहें कि कोर्ट के उस फैसले का इंतजार हो रहा है कि सजा कितना कोर्ट सुनाएगी आज। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर ये 2 साल या उससे ज्यादा का होता है, सजा इससे ज्यादा की होती है, तो बड़ा संकट होगा, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर होगी, और ये इतिहास भी बनेगा। उबैदुर रहमान के पास क्या कोई ताज़ा अपडेट है कोर्ट रूम के भीतर से? उन्हीं के पास चलकर जानते हैं। उबैद, जी बिल्कुल, अभी जो स्पेशल MP MLA कोर्ट है उसके बाहर आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो बिल्कुल अलर्ट पर मोड पर खड़े हुए हैं, क्योंकि फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद जो
मोमेंट है फोर्स का वो इस तरीके से होगा कि ताकि कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़ सके। लेकिन अभी कुछ देर लग रही है। जो जज हैं वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं। जैसे ही फैसला वो सुनाएंगे अंदर से, उसके बाद हम आपको बताएंगे, दर्शकों को बताएंगे कि कितनी सज़ा आज़म खान को सुनाई गई है। लेकिन आज़म खान के जो वकील हैं उनकी कोशिश यही है कि 2 साल से कम की सज़ा हो, क्योंकि आज़म खान की सदस्यता पर ख़तरा मंडरा सकता है अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। और जिस तरह से आज़म खान का लंबा राजनीतिक कैरियर है रामपुर में, तो हर कोई यहाँ पर यही जानने के लिए खड़ा हुआ है कि आज़म खान दोषी करार दिए गए हैं तो आखिर उनको कितनी सज़ा अदालत सुनाती है, ये जानने के लिए चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, चाहे आज़म खान के विरोधी हों। अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता से, तो वो भी यहाँ पर इसीलिए घूम रहे हैं कि वो जानना चाहते हैं कि आज़म खान को कितनी सज़ा हुई है अदालत से। उसके अलावा जो बिल्कुल स्वाभाविक है, जो राजनीतिक विरोधी है अदालत में अंदर ही है, वो तो यही उम्मीद करेंगे कोर्ट से कि आज़म खान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, और उसको हमने देखा भी उनके बयान में बहुत साफ साफ। तो उबैद, आप नज़र बना के रखिए, और अभी भी अंदर सेंटेंस को लेके, सज़ा को लेके बहस चल रही है। ये ताज़ा अपडेट है, अपने दर्शकों के लिए बता दें। और इतना वक्त लग रहा है, ये इस बात का प्रमाण है कि अंदर बड़ी ज़ोरदार बहस चल रही है। इंतज़ार है सभी को अदालत की सज़ा के ऐलान का, चूंकि आज़म खान दोषी करार दिए गए हैं हेट स्पीच के मामले में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई। दोपहर 2 बजे कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। अभी इस वक्त कोर्ट रूम में उनकी सजा को लेकर बहस चल रही है दोनों पक्षों के वकीलों के बीच में, और किसी भी वक्त, किसी भी लम्हा, किसी भी मिनट अदालत उनके लिए सजा का ऐलान कर सकती है। और अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। ऐसा इससे पहले कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ जान पड़ता है, जिसमें किसी इस प्रकार के भाषण की वजह से, जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हुआ हो या हेट स्पीच के दायरे में आती हो, उसमें किसी एमएलए या किसी एमपी की सदस्यता गई हो। लेकिन अगर ऐसा आज होता है तो ऐसा होगा, ये सदस्यता जाएगी और ये बड़ा राजनीतिक संकट होगा आजम खान के लिए और उनके परिवार के लिए, और साथ में समाजवादी पार्टी के लिए। उबैदुर रहमान के पास चलेंगे बगैर वक्त गंवाए, चूंकि वो उसी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के ठीक बाहर मौजूद हैं, इंतजार कर रहे हैं वो भी सजा के ऐलान का। क्या कहता है कोर्ट, इसका इंतजार उन्हें भी है, और क्या कोई ताज़ा अपडेट है उनके पास, ये उन्हीं के पास चलकर जानते हैं। अनुभव शुक्ला भी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, वो वहाँ की हलचल पर नजर रखे हुए। लेकिन पहले उबैद के पास चलते हैं, बताइए। देखिए, अभी जो सज़ा का है वो इंतज़ार है कि अदालत क्या सज़ा सुनाती है। लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पूरे जनपद में पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ अदालत में तो है ही, लेकिन पूरे जनपद रामपुर में आज पुलिस फोर्स को अलर्ट पे रखा गया है। क्यों? आज़म खान को अदालत ने दोषी करार दे दिया है और अब सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी। लगभग 48 मिनट हो चुके हैं। आज़म खान को 3 बजे का टाइम दिया था सज़ा सुनाने का अदालत ने, लेकिन अभी क्योंकि दोनों पक्षों के वकील हैं वो मौजूद हैं, जज मौजूद हैं अदालत के अंदर और आज़म खान मौजूद हैं, तो अभी फैसला जो है वो अदालत ने ये नहीं सुनाया है कि कितनी सज़ा उनको सुनाई जा रही है, दी जा रही है। यही वजह है कि हर कोई इंतज़ार में यहाँ पर खड़ा हुआ है कि जो वकील हैं वो ज़रूर आ जा रहे हैं, लेकिन जो अंदर जज हैं वो बैठे हुए हैं। और अभी वो दोनों जो पक्षों के वकील हैं वो कोशिश आखिरी ये कर रहे हैं कि जो सरकारी पक्ष है वो चाहता है कि आज़म खान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए, वहीं जो आज़म खान के वकील हैं वो कोशिश में हैं कि आज़म खान को कम से कम जो है वो सज़ा दी जाए। तो इस वजह से अभी देर हो रही है। 5 बजे तक का टाइम है अदालत के पास और अब 3:50 आ चुके हैं, लेकिन अभी तक अदालत ने ये फैसला नहीं सुनाया है कि आज़म खान को कितनी सज़ा इन तीनों धाराओं में दी जा रही है। क्योंकि दोषी तो करार दे दिया है अदालत ने और 3 बजे का टाइम दिया था। 3 बजे के क्या बाद इस बात की भी गुंजाइश है उबैदुर रहमान की अगर आज बहस अधूरी रह जाए सेंटेंस पर तो सजा का ऐलान किसी और तारीख को लगा के कोर्ट करे? क्या ऐसा भी मुमकिन है? क्या इस बात की भी गुंजाइश है? देखिए, नहीं, आज ही अदालत ये फैसला सुनाएगी, चाहे वो 5 बजे तक का टाइम है अभी अदालत के पास, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का समय है। तो अदालत ये फैसला आज ही सुनाएगी कि आज़म खान को कितनी सज़ा सुनाई जा रही है, कितनी सज़ा दी जा रही है। तो उसी का इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं और जो यहाँ पर हलचल है वो देखने को मिल रही है। जो पुलिस है वो अलर्ट पर है, लेकिन अभी अंदर से खबर जो है वो आने में कुछ मिनट लगेंगे। अभी जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी कुछ वक्त 10 से 15 मिनट का लग सकता है आज़म खान को सज़ा सुनाने में। दोनों ही पक्षों के वकील वहाँ पर मौजूद हैं और आज़म खान वहाँ पर मौजूद हैं, अदालत के अंदर हैं।
जज मौजूद हैं। तो अभी देखना ये होगा कि अदालत जो है वो कितनी सज़ा आज़म खान को सुनाती है, इसी पर निर्भर होगा आज़म खान का आगे का राजनीतिक कैरियर। क्योंकि अगर आज़म खान को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा अदालत आज सुना देती है तो आज़म खान को राजनीतिक तौर पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि उनके बेटे की जो पिछले विधानसभा चुनाव में इस बार से जीते थे, हाई कोर्ट ने सदस्यता रद्द कर दी थी। हालांकि उस सीट पर उपचुनाव नहीं हो पाए थे और फिर 2022 के चुनाव में वो एक बार फिर जो है अब्दुल्ला आज़म स्वार सीट से विधायक बन चुके हैं। अभी भी वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आज़म खान समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुश्किलों के दिन आज़म खान की ज़िंदगी में शुरू हुए वो 2019 के लोकसभा चुनाव से हुए। लोकसभा चुनाव जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ मिल कर के समाजवादी पार्टी ने लड़ा था, उसी दौरान आज़म खान को अगर कहा जाए तो ये बुरा नहीं होगा कि दोनों पार्टियों का जिस तरह से उत्तर प्रदेश में वोट बैंक था, तो कहीं ना कहीं आज़म खान उत्साहित से और उसी उत्साह में जो उनके बयान थे वो विवादित हो गए और उस बयान पे जो मुकदमे हुए, जो आपत्तिजनक बयान उनके थे उस पर मुकदमे हुए और आज जो दोषी करार दिया गया है, ये वही लोकसभा 2019 का चुनाव था जिसकी वजह से आज़म खान पर मुसीबतें शुरू हुई और जो 91 मुकदमे दर्ज हुए वो उसी के बाद से हुए। लोकसभा चुनाव के बाद से आज़म खान पर जिस तरह से मुकदमे दर्ज हुए, वो 27 महीने सीतापुर की जेल में रहे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा का चुनाव लड़ा और एक बार फिर वो रामपुर की विधानसभा शहर जो सीट है उससे विधायक हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से वो दोषी करार दिए गए हैं, तो अगर उनको 2 साल से ज़्यादा की सजा हो जाती है, ठीक कह रहे हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही मुश्किलात शुरू हुए और वो गहराते चले गए वक्त के साथ। और अब ये वो मोड़ आ गया है जब 2019 के चुनाव में जो उन्होंने बयान दिया जिस पे अदालत ने उनको दोषी पाया है, उसमें सजा का ऐलान होना है। 91 मुकदमे दर्ज हुए लेकिन सजा का ऐलान या उनको सजा पहली बार मिलने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।